देश में एसआईआर का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश सहित 9 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। 4 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत फर्जी वोटरों का भी खुलासा हो रहा है और इसके साथ ही अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों का भी देश से भागने का सिलसिला शुरू हो गया। इस अभियान के अंतर्गत कुछ ऐसे भी किस्से सामने आए जिसमें किसी का जीवन में कभी वोट ही नहीं आया तो कहीं कोई 2 दशक से अधिक समय तक मतदान से वंचित रहा। जनता से बातचीत के क्रम में ऐसा ही किस्सा सामने आया जिसमें एक व्यक्ति मिला जिसने कभी जीवन में मतदान ही नहीं किया था, उसका वोट ही नहीं कभी जीवन में आया। और दूसरा किस्सा और अधिक हैरान करने वाला है, इसमें एक माँ और बेटी हैं जो घर में 2 मात्र वोटर हैं और उन्होंने 2003 के बाद से मतदान ही नहीं किया। हमारे सहयोगी ने उनसे बात की तो पता चला कि माँ बेटी 23 साल से अपने मत के अधिकार से वंचित है, यानी कि 23 साल से वो अपना मतदान कर ही नहीं पाई है। आप कब से वोट नहीं डाली हैं? 2003 तक वोट डाला है हमने। 2003 के बाद से फिर तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरा और मेरी माता जी का। 2003 में हड़हा विधानसभा थी, हड़ा विधानसभा थी, और जब से पूर्वा विधानसभा बनी तब से नहीं वोट डाला। वोट ही नहीं डाला? नहीं, दोनों लोग। और आप यहीं रहती हैं? हाँ, परमानेंट। मेरा राशन कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है, खेती है, सब कुछ है। मैं यहाँ की नागरिक हूँ। ठीक। इस बार जो अभी फॉर्म आए, आपको फॉर्म भी नहीं मिले? नहीं मिला फॉर्म दोनों लोगों को? नहीं। इन दोनों किस्सों में बीएलओ की कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। देखिए आप हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्री। एसआईआर का द्वितीय चरण 4 नवंबर से यह 9 प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह जो अभियान है एसआईआर का ये चल रहा है। और इस अभियान को लेकर जनता के मन की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम लोग आज आ चुके हैं और आज हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे, लोगों से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और ये जो एसआईआर अभियान चल रहा है इसके बारे में उनकी क्या राय है। तो हम एक एक करके लोगों से जानते हैं कि क्या वो एसआईआर के बारे में जो अभियान चल रहा है इसके बारे में क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेहर प्रेमी। तो भैया एसआईआर के बारे में जो अभियान चल रहा है, ये जो मतदाता एक तरीके से मतदाताओं का पुनरीक्षण हो रहा है, तो कैसे इस अभियान को कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से तो ठीक है, अच्छी बात है जो भी है, मगर किसी का फॉर्म आता है किसी का नहीं आता है ना। अब मान लो जैसे हमारे भाई हैं तो उन्होंने कभी भी वोट नहीं डाला है, उम्र कम है, फिर भी उनका फॉर्म आ गया है। ठीक। अब जैसे हमारी तो उम्र है, हर चीज़ है, फिर भी हमारा वोट नहीं आता है। ठीक है ना। और मेरा फॉर्म भी नहीं आया है। और दूसरी बात, मैं यहाँ बीएलओ में चेक कर चुका हूँ, है ना, पूरे फॉर्म देके पर्ची देखी, फिर भी मेरा नाम नहीं आया। ठीक। और पार्षद यहाँ के सभासद से एक बार पर्ची और देख दूसरी लीजिए, बात, बता के। कर्माबाई स्कूल है जी, उसमें भी जाके चेक किया, वहाँ पे भी नहीं आया। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूँ, आप ये बता सकते हैं? इससे आप क्या है कि एक बार बीएलओ से संपर्क करके देखिए, उनसे वार्ता करिए। उसके अलावा अन्य इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे आप मिल सकते हैं। अब आप नगर पालिका ही जा सकते हैं, नगर पालिका आपके पास है, वहाँ जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। ये कर चलो सकते ठीक है। मगर ये एसआईआर जो फॉर्म है ये किस लिए है, मतलब कि कुछ हैं। मतदाताओं का एक तरीके से पुनरीक्षण हो रहा है। वही चीज तो आधार से भी होता था ना, वही चीज आधार से भी होता था। इससे क्या है कि मतदाता जो है उनके बारे में फिर से एक बार गहन तरीके से जांच की जा रही है कि हाँ, इससे अब ये भी होगा कि जो घुसपैठिए हैं, अब देख ही रहे हैं आप, घुसपैठिए भी हाँ, वो तो लगातार घुस रहे हैं, मगर अच्छी बात है, देश के लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मगर जिनका नहीं आ रहा उन पर भी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, है ना। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपका रोशन शुक्ला। अच्छा रोशन जी, एसआईआर का जो अभियान चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, इसमें जैसे बाहरी लोग हैं इनका पता चलता है। हाँ
हैं, अपने आधार का पता चलता है, ये होता है। नहीं, ये जो आपके नजरिए से ये अभियान ठीक है कि नहीं है? ठीक है, वैसे जैसे इसमें जो है पता चलता है कि बाहर के आदमी हैं, कोई विदेशी पड़ा है, बांग्लादेशी पड़ा है, ये सब है, तो उसके लिए सही है। और हाँ, हमारे अभी लिए भी शायद सही है, हमारे लिए खराब थोड़ी है घुसपैठ ये चीज। काफी हाँ, इस पर लगा हुआ है। उसके लिए। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। भैया, क्या नाम है आपका? जी सौरभ साहू। सौरभ भैया, एसआईआर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो 30 चरण जो है अपने उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये एसआईआर तो बिल्कुल सही है। इसमें कम से कम ये तो पता चलेगा साले कितने ये बांग्लादेशी है, कितने पाकिस्तानी भरे पड़े हुए हैं। कम से कम ये तो पता चलेगा कि यहाँ का नागरिक कौन है। अब दिल्ली में चले जाओ, न जाने कितने बांग्लादेशी भरे पड़े हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। अभी भैया एक वीडियो आया है, मतलब न्यूज एक आई है, लखनऊ में एक रोहिंग्या थी, उसने अपना गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाया और वो यहाँ रह रही थी। और ऐसा तो है यही है, न जाने कितने फर्जी आधार कार्ड बने हुए हैं। लेकिन भैया एक चीज और है, विपक्ष जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का देखो काम है विरोध करना। अब अगर देखा जाए, ये दिल्ली में जो लाल किला में जो हुआ है हादसा, उसमें क्या है, सब राजनीति तो है, एक दूसरे की सरकार गिराने के लिए विस्फोट। अच्छा ये बताओ, सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है बॉर्डर पर, हाँ, बॉर्डर में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद भी आतंकवादी कैसे घुस आते हैं, हाँ? तो फिर यही सब चीज सब राजनीति है, इसमें कुछ बातचीत करेंगे तो हम अंकल से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या है उनकी राय एसआईआर पर। तो ये अंकल जो एसआईआर अभियान चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो हो रहा है अच्छे हो रहा है, हम क्या बताया जाए भाई। जब जो सरकार कर रहा है, सब दुनिया सब कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है। हम तो ये कहेंगे अच्छा ही भाई, जो है क्या बताओ इसमें। एक पक्ष ये भी कह रहा है कि इससे घुसपैठ जो है, घुसपैठिए जो है, उनका काफी हद तक पता चल रहा है और वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। अब इतना हम लोग न भागे हैं न भागेंगे, समझी। और नई सरकार या कोई सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। तो आपके हिसाब से भी क्या किया जा सकता है? जैसे कि हमारे हिसाब से वही है कि अगर वो चाहें तो चौथी पीढ़ी तक ले खोजें। अब कोई काम ना, अब बनारस कराने वाला है, यहाँ आके टिक गया, घर द्वार बना लिया, तो बनारस तक खोजें कि यहाँ का है कि नहीं है। अब घुसपैठिया सभी हम लोग घुसपैठिया है, और का छोड़ के मतलब दूसरे शहर में घुसपैठिया हम लोग हैं। सरकार ये खोजना चाहिए। एसआईआर में थोड़ा सा गहन, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है, गहन पुनरीक्षण। नहीं कर रहे हैं जी, नहीं कर रहे हैं, आपके हिसाब से बीएलओ नहीं काम कर रहे? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वही है कि खाना पूर्ति चल रही है। खाना पूर्ति चल रही है। बिहार में क्या हुआ, बिहार में जितना दिखाए पहले, एक बाद 3000 कहाँ से आ गए? ये बताइए, OTP 3000 बढ़े क्या? जाके बोल दीजिए। धन्यवाद बातचीत करने।